संसार में कोई किसी के लिए नहीं रोता। जो रोता है अपने स्वार्थ के लिए रोता है। यह संसार एक पराया देश है। यहाँ के जो रिश्ते नाते आप बना के रखे हैं, जब आपके ऊपर दुख आएगा सभी रिश्ते नाते छूट जाते हैं। सभी लोग आपका साथ छोड़ के दूर हो जाते हैं। केवल ही परमात्मा हैं जो अपने भक्त का साथ कभी नहीं छोड़ते। इस संसार में पति पत्नी, भाई, माता, पिता जितने भी हैं सभी लोग स्वार्थवश साथ में लगे रहते हैं। मनुष्य के ऊपर जब दुख परेशानी जब आता है सभी लोग दूर हो जाते हैं। पत्नी मर जाए, पति मर जाए, कुछ दिन के बाद वही पत्नी दूसरा शादी रचा लेती है। वही पति दूसरा शादी कर लेता है और पीछे की कहानी को भूल जाता है। संसार में जितने भी प्राणी हैं कोई किसी का यहाँ नहीं है। इसीलिए कहा जाता है जब तक आपका जीवन है इस जीवन को अच्छे कर्म में बिताइए। इस संसार से एक दिन सबको अकेले जाना है। कोई साथ में जाने वाला नहीं। मनुष्य जब पैदा होता है अकेले पैदा होता है। जब मरता है अकेले मरता है। ना तो किसी को खबर होता है ना किसी को संदेशा मिलता है, क्योंकि अकेले आया था और अकेले चला जाता है। जो लोग यहाँ रोते हैं, जो लोग बिलखते हैं, यह संसार एक माया की नगरी है। माया के वश में होकर सभी लोग एक दूसरे से रोते हैं। रोते रोते सबके आंसू सूख जाते हैं। पत्नी कुछ दिन रोती है, भाई तो कुछ दिन रोता है, माता सबसे अधिक रोती है। फिर भी उसकी भी आँखें सूख जाती है। इस संसार में सत्य क्या है? सत्य यही है कि सबको यहाँ से अपने निज धाम जाना है। जैसा आपका कर्म रहेगा उसी के हिसाब से आपको स्थान मिलता है। मनुष्य का जन्म यहाँ केवल परमात्मा की भक्ति करने के लिए मिला, मगर मनुष्य यहाँ आकर जो नाते रिश्ते, जो परिवार बना, उसको अपना ही सब कुछ समझ बैठा। यह माया की नगरी को छोड़ें और परमात्मा की तरफ ध्यान दें। परमात्मा के चरणों में अपने जीवन को लगाएं। जितने भी आप यहाँ परिवार बनाए हैं कोई आपके साथ नहीं जाएगा। अगर आपका उंगली कट जाए तो दर्द तो सिर्फ आपको होना है और किसी को दर्द नहीं होगा। यह एक विधाता का एक ऐसा ज्ञान है, इस ज्ञान को सभी लोग नहीं समझ पाते। जिस तरह से दर्द आप अकेले सहेंगे उसी तरह से जो कर्म आप किए हैं उसको सिर्फ आपको अकेले भोगना पड़ेगा। संत महात्मा की बात को मानें, अपने बाल बच्चों में रहें, मगर परमात्मा के चरणों में लगे रहें। यही सच्चा ज्ञान है। जैसा आप करेंगे वैसा ही आपको मिलेगा। केवल कर्म ही आपका है जो साथ में जाएगा। जितने भी परिवार बनाए हैं, रुपया पैसा कमाए हैं,
कोई साथ नहीं जाने वाला। तो आप लोगों से निवेदन है, आप लोग अच्छे रास्ता पे चलें, बुरे आचरण का त्याग करें और अपने घर परिवार में रहें और अपने घर निज धाम जाने का तैयारी करें। किसका बुलावा कब आ जाएगा कोई पता नहीं, टाइम किसी के पास नहीं है। जो आपके टाइम मिला हुआ है आपके पास, उसको सही कर्मों में लगाएं, परमात्मा से प्रार्थना करें, परमात्मा से विनती करें, परमात्मा से अपने गुनाहों का माफ़ी करें, मांगें, आपके सारे गुनाहों को माफ़ कर देंगे। प्रेम से बोलिए जय गुरुदेव।